गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज की जो क्लास है हमारी वो चैप्टर टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग ओके इस चैप्टर पे है। और अभी तक जितना हम लोगों ने इस चैप्टर में कवर किया है उसमें हमने टेस्टिंग से लेके टू डाइजेस्टिंग तक का पूरा कंप्लीट किया है। आज का जो टॉपिक है जो हम पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक स्टोरी है जिस स्टोरी का नाम है अ स्टमक विद अ विंडो। ओके, अ स्टमक विद अ विंडो। बट आप सोच रहे होगे कि स्टमक के अंदर विंडो तो नहीं होती। सो ये स्टोरी एक किसकी है? एक सोल्जर की है जो 18 इयर्स के थे, जिनका नाम था मार्टिन। अ सोल्जर हु वाज 18 years old, whose name was Martin. He was shot by a bullet in his stomach. So Dr. Beaumont, he came, and what he did? Doctor did his surgery, did Martin's सर्जरी। ओके, तो जब उन्होंने सर्जरी करी तो क्या हुआ? जब उन्होंने सर्जरी करी तो उनके जो घाव थे, जो वाउंड्स थे, डॉक्टर कवर्ड दी वाउंड्स, बट वन थिंग वाज स्टिल देयर वाज अ होल इन मार्टिन्स stomach. For example, this is stomach. Okay, for example, you have to just analyze this as an example. So this is a hole. Okay, ये होल था। अब उस होल से क्या हुआ? डॉक्टर ब्यूमॉन्ट जो थे डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने ये देखा कि इनके पेट के अंदर, जो सोल्जर थे उनके पेट के अंदर क्या है? एक होल है। क्या है? होल है। तो उन्होंने ये चीज़ एनालाइज की कि इस होल से अगर मैं इस होल के अंदर इफ़ आई पुट अ ट्यूब एंड थ्रू दैट ट्यूब आई टेक आउट सम फूड, सो व्हाट विल हैपन? ही टुक आउट सम फूड एंड ही केप्ट दैट फूड इन अ ग्लास। ओके, उस फूड को उन्होंने क्या किया? एक ग्लास में रखा। ठीक है, दिस इज द ग्लास। सो व्हाट ही डिड, ही केप्ट, उन्होंने इनके पेट से कुछ खाना निकाल के रखा एज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ओके, बट इससे क्या हुआ? ही कुडंट फाइंड any proper result for this experiment. So what he did, Dr. Beaumont, he decided that I should take out some digestive juices. Okay, digestive juices कहाँ से निकाले उन्होंने? डाइजेस्टिव जूसेस। उन्होंने डाइजेस्टिव जो लिक्विड जूसेस थे, नॉट डाइजेस्टिव बट वी कैन से लिक्विड जूसेस, उन्होंने पहले निकाले और उन्होंने इन जूसेस को कहाँ स्टोर किया? एक ग्लास में। अगेन एक ग्लास में स्टोर करा। ठीक है, अब जब उसे लिक्विड जूसेस को उन्होंने स्टोर किया तो उन्होंने देखा कि अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, देयर इज नो एंड रिजल्ट फॉर दिस। So what he did, उन्होंने क्या करा कि एक न्यू ग्लास में, उन्होंने एक न्यू ग्लास के अंदर what he did, he kept some food. Okay, and that food also was kept through tube in the stomach of soldier Martin. Okay, मार्टिन के स्टमक के अंदर उन्होंने क्या करा? जूस रख दिए ट्यूब के थ्रू, राइट। सो यहाँ भी खाना रखा और इधर तो ऑलरेडी जूसेस थे, और यहाँ पे भी खाना रखा ग्लास के अंदर, और इधर भी क्या था? इधर भी क्या था? यहाँ पे भी खाना था, यहाँ पे भी क्या था? फूड प्लस द juices. Okay, from the juices which were taken out from the stomach of soldier Martin's. Okay, then what happened?
then he saw that after a period of 6 hours, okay, after a period of 6 hours, he saw जो खाना पेट के अंदर था, the food which was inside Martin's stomach and the food which was outside, which was inside the glass, okay, this took a lot of time to digest, okay, क्या हुआ, ज़्यादा, a lot of time was there in which food was digested, okay, while in Martin's stomach the food was digested in a particular time which was less than the amount of which was less than the time in which the food was digested in the glass. So आप देख सकते हैं कि दोनों ही स्टमक में, राइट, स्टमक में एंड ग्लास में, दोनों में क्या अंतर है कि ये स्टमक के अंदर डाइजेस्ट हो रहा था एंड ये स्टमक के बाहर, ओके. सो जो खाना स्टमक के द फूड विच वॉज गेटिंग डाइजेस्टेड इन द स्टमक, it took a quite good time, but not as much as time that a food in the glass took, okay. So here comes the thing. Now what happened, the end result was that Dr. Beaumont, okay, he analyzed that food inside the stomach, okay, it takes normal time to digest. Food inside the stomach with the help of digestive juices and liquid juices which is already present in the stomach make the food digesting in a proper time. But अगर हम उसी खाने को ग्लास में रखें जिसमें अगेन डाइजेस्टिव जूसेस हों या आपके लिक्विड जूसेस हों, तो क्या होता है, उसमें टाइम अमाउंट जो टाइम है वो ज़्यादा लगता है. क्या लगता है, टाइम ज़्यादा लगता है, ओके. सो नाउ इस स्टोरी में क्या आपने देखा अभी तक कि जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ. पहले उन्होंने सिर्फ खाना बाहर निकाला, ग्लास में रखा, नो रिजल्ट. देन व्हाट ही डिड, ही टुक आउट सम जूसेस, उसे रखा, नो रिजल्ट. तो उन्होंने क्या करा, फूड प्लस जूस को बाहर रखा, तो डाइजेशन तो हुआ, खाना डाइजेस्ट तो हुआ, बट क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा. क्या लगा, इट टुक अ लॉन्ग टाइम, अप्रॉक्स 2 hours, अप्रॉक्स 3 hours, ओके. अप्रॉक्स मतलब कि लगभग 3 hours का टाइम लगा, ठीक है. सो इससे क्या कंक्लूजन निकला, इस स्टोरी का कंक्लूजन क्या निकला कि जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट हैं और जो बाकी साइंटिस्ट्स हैं, उन्होंने देखा कि जो हमारा फूड है वो स्टमक के अंदर जब रहता है तो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है. पॉइंट नंबर 1, ठीक है. सेकेंड, उन्होंने क्या देखा कि फूड जो है अगर वो हमारे स्टमक के बाहर रहता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, टेक्स अ लॉन्गर टाइम, ओके, ठीक है. क्या करता है, जब आउटसाइड द स्टमक होता है तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है. और फिर उन्होंने एक और क्या चीज़ नोटिस करी कि जो हमारा स्टमक है उसमें कुछ जूसेस होते हैं जो एसिडिक होते हैं. क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं. देयर आर सम जूसेस in our stomach, okay, there are some juices in our stomach which are acidic in nature, okay. क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं नेचर में, फॉर एग्जाम्पल
जैसे आपने देखा होगा, अगर आप ज़्यादा देर कुछ खाना ना खाएं, कुछ पानी ना पिए या खाना ना खाए, तो क्या होता है, एसिडिटी सी होने लगती है। या आपको जैसे प्रॉब्लम हो, आपको कोई फूड नहीं डाइजेस्ट हुआ तो भी आपको एसिडिटी होने लगती है। तो ये एसिडिटी क्यों होती है? जैसे हम कहते हैं मम्मा पेट में बहुत दर्द हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं, इतना भूख लग रही है, फिर आप एकदम से कुछ खा लेते हो जो आपको नहीं सूट करता, तो क्या होता है, वो जो जूसेस होते हैं जो एसिडिक होते हैं, वो जूसेस काम करते हैं स्टमक में, जब स्टमक के अंदर फूड या वाटर या कोई भी चीज़ नहीं होती। ओके, सो अ स्टमक विद अ विंडो, इस स्टोरी में क्या हुआ है, बेसिकली मार्टिन थे, मार्टिन इट वाज स्टोरी ऑफ सोल्जर मार्टिन। ओके, सोल्जर मार्टिन जिन्हें गोली लगी थी, और उसके बाद जब उनका जो उनकी वाउंड थी, जब उनकी चोट ठीक होने लगी, तो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट ने क्या देखा कि उसके अंदर एक छेद था। सर्जरी के बाद क्या देखा कि स्टमक में क्या था, स्टमक में, यहाँ लिखती हूँ मैं, स्टमक में एक होल था। ओके, एक होल था स्टमक के अंदर। तो जब उन्होंने उस होल को एनालाइज किया, उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, तब उनको ये चीज़ें पता चली दैट फूड इनसाइड द स्टमक easily gets digest. Food outside the stomach takes a longer time than the usual time when it comes to digesting the food. While the third observation was that some juices in our stomach are acidic in nature. Some juices in our stomach are acidic in nature. Okay, now we will see. अब हमने अभी तक डाइजेशन की बात करी, ये हमने जो पूरी स्टोरी देखी है अ स्टमक विद द विंडो, तो उसमें हमने क्या बात करी कि डिफरेंट साइंटिस्ट एंड डॉक्टर, जो डॉक्टर ब्यूमॉन्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, और उन एक्सपेरिमेंट से कुछ चीज़ें जो हैं वो, और उन एक्सपेरिमेंट्स से कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ रिजल्ट्स जो हैं उन्होंने ऑब्जर्व किए। ठीक है, अब हम जैसे कहते हैं कि अब अगर आपने देखा होगा, आपकी मॉम कहती हैं कि ईट ग्रीन वेजिटेबल्स, ड्रिंक जूसेस, ड्रिंक मिल्क, तो इससे क्या होता है, आपकी बॉडी स्ट्रांग होती है। बट ज़्यादातर बच्चों को तो क्या पसंद आता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, विच इज़ अनहेल्दी। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज गुड फूड, गुड हेल्थ। ठीक है, जैसे आप लोग अपने पेरेंट्स की बात तो नहीं मानते होगे ना। अगर आप मुझे बताओ, आपकी टेबल पे आपकी मॉम ने एक ग्रीन वेजिटेबल रखी है खाने के लिए और साइड में बर्गर रखा है, तो आप लोग तो बर्गर ही चूज़ करोगे। बट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिएंट्स। क्या इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रिएंट्स, ऑल द न्यूट्रिएंट्स विच आर गुड फॉर आवर हेल्थ एंड विच मेक्स आवर हेल्थ गुड। सो उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, गुड फूड। करेक्ट, गुड फूड। अब जैसे हम अभी जब हम चैप्टर में देखोगे आप, तो एक और स्टोरी हमारे आगे आती है जिसमें क्या है, देयर इज अ डॉक्टर अपर्णा। ओके, डॉक्टर अपर्णा जो दो बच्चों का क्या करती है, दो बच्चों को वो देखती है, देखती है इन द सेंस दैट दो बच्चों को क्या का वो इलाज करती है क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती है। अब जो रश्मि है, ओके, शी इज़ अ गर्ल एंड शी हैज़ अ प्रॉब्लम दैट हर बॉडी, शी इज़ वेरी थिन एंड शी हैज़ अ स्टमक लाइक अ पॉट। जैसे आपने घड़ा देखा है ना, पॉट होता है, वैसा ही रश्मि का पेट है। बट उसके हाथ पांव बहुत पतले हैं, उसकी ओवरऑल बॉडी बहुत पतली है। जब हम बात करते हैं कैलाश की, ठीक है, सो कैलाश की क्या प्रॉब्लम, डॉक्टर अपर्णा ने क्या देखा कि कैलाश की क्या प्रॉब्लम है, ही इज़ वेरी थिक, ही इज़ वेरी फैटी, बट ही डजंट हैव एनर्जी, ही इज़ नॉट एक्टिव, ही डजंट हैव एनर्जी। सो दोनों केसेस में क्या है, दोनों केसेस में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, रश्मि के केस में क्या प्रॉब्लम हुआ है, रश्मि के केस में प्रॉब्लम क्या है कि शी इज नॉट हेल्दी बिकॉज
शी फॉल्स सिक, शी फॉल्स इजीली सिक, ओके, एंड डाइजेशन भी नहीं होता है प्रॉपर, ओके। एंड कैलाश के केस में क्या होता है कि he is not at all active, he is not active, okay। so ये दो प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, she is not healthy, he is not active, so इन सब का क्या रिलेशन है, किस चीज़ से? इन दोनों की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है ना बच्चों, क्या है? इन दोनों की प्रॉब्लम्स डिफरेंट है, बट सोल्यूशन क्या है? एक ही है, दैट इज प्रॉपर, दैट इज प्रॉपर फूड। क्या है? प्रॉपर फूड। इनफैक्ट अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो भी आप देखोगे कि डॉक्टर्स आपको बोलते हैं कि ईट हेल्दी, गुड फूड खाओगे, हेल्दी फूड खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे, राइट। सो ये चीज़ें हमें बचपन से सिखाई जाती हैं। सो प्रॉपर फूड इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने क्या देखा इसमें कि डॉक्टर अपर्णा ने क्या नोटिस किया कि रश्मि और कैलाश, ओके, दीज बोथ आर चिल्ड्रन, ओके, एंड दे हैव problem like she is not healthy, she often falls sick, Kailash is not at all active, he's very fatty, okay, very fatty in the sense that he is very fat, he has a lot of fat which is not good for health, okay। so ये problems थी, but इन दोनों बच्चों के problems का solution क्या है? proper food। अगर रश्मि को हम राइस खिलाएंगे या रोटी खिलाएंगे तो शी विल गेट एनर्जी, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, ओके। वेजिटेबल्स खिलाएंगे। सिमिलरली कैलाश को अगर हम, जैसे कैलाश के केस में क्या था, जब डॉक्टर अपर्णा ने नोटिस करा दैट कैलाश नेवर यूज टू ईट वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, दाल, राइस, ही यूज टू ऑलवेज ईट पिज्ज़ा, बर्गर्स, जैसे आप लोग भी करते हो, है ना। तो कैलाश के केस में क्या हुआ, दैट ही इज गेटिंग प्रॉपर फूड बट ही इज नॉट ईटिंग प्रॉपर फूड, मतलब उसको प्रॉपर फूड उसके सामने है बट ही इज ईटिंग अनहेल्दी फूड विच इज योर बर्गर, पिज्ज़ा एंड ऑल, ओके। सो इसके बाद जो हम चीज़ देखते हैं, दैट इज द ओनली सोल्यूशन टू ऑल द हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स इज प्रॉपर फूड। क्या है? प्रॉपर फूड है। जैसे आप अपने घर पे बैठे हो, ठीक है, अगर आप अपने घर पे बैठे हो, अब आप ये देख सकोगे कि आपके घर में फ्रूट्स आ रहे हैं, वेजिटेबल्स आ रही हैं, राइस आ रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट, जैसे मिल्क है, मिल्क इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, राइट। सो आपके घर में तो सब प्रॉपर फूड है बट आप तब भी नहीं उसे कंज्यूम करते, तब भी आप उससे उसको नहीं कंज्यूम करते, एंड देन ऑल्सो दिस इज द रीज़न वाई यू आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर हेल्थ, ओके, यू आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर हेल्थ। तो ऐसे बहुत केसेस होते हैं। जैसे हमारे इंडिया में अभी भी क्या प्रॉब्लम है, दैट मेनी चिल्ड्रन दे आर नॉट एबल टू गेट एक्सेस टू प्रॉपर फूड। क्यों है? क्योंकि या तो वो पुअर हैं, या वो पुअर हैं तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर वो अफोर्ड भी कर सकते हैं तो वो एक ही प्रॉपर फूड अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे हमने प्रॉपर फूड में क्या बात की थी, हमारे प्रॉपर फूड में क्या क्या आ जाता है? फ्रूट्स, ओके, वी हैव फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, देन यू हैव राइस, रोटी, मिल्क एंड एक्सेट्रा। तो ये मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं प्रॉपर फूड के। तो कुछ लोग जो हैं वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे आप लोग क्या है, आप लोग घर पे बैठ के ये सब प्रॉपर फूड आप खा सकते हो, बट आप नहीं खाते क्योंकि आपको अनहेल्दी पसंद है, राइट। लेकिन कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो इस प्रॉपर फूड को अफोर्ड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर पुअर। और अगर वो अफोर्ड भी कर सकते हैं तो या तो वो राइस खाएंगे, ओके, या वो फ्रूट्स लेंगे, फ्रूट्स में भी एक ही फ्रूट लेंगे, ठीक है, या वेजिटेबल्स अगर लेंगे तो वो एक ही ले सकते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते। सो अभी जो हम एक स्टोरी आगे पढ़ रहे हैं जो इसके आपके चैप्टर में भी है, दैट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ लेडी नेम गोमती।
Kalahandi district of Odisha. Okay, district of Odisha. तो जो गोमती हैं शी इज़ अ वर्कर. ओके, शी वर्क्स फॉर अ वेरी रिच पर्सन. ओके, फॉर अ रिच इंडिविजुअल. सो अब क्या होता है कि लेकिन उसको सैलरी इतनी नहीं मिलती दैट शी कुड अफोर्ड प्रॉपर फूड. फॉर एग्जाम्पल राइस नहीं मिलता. लेकिन क्या है कि कालिंदी डिस्ट्रिक्ट में इफ़ यू सी कालिंदी डिस्ट्रिक्ट से राइस जो है प्रोड्यूस किया जाता है. राइस वहाँ ग्रो करते हैं और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी दे डिस्ट्रीब्यूट द राइस. ओके, दे डिस्ट्रीब्यूट राइस. बट गोमती living in the same district is not able to afford rice because she is very poor. Her husband also died because of hunger. Okay, so आप ये प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि you are very blessed to have food at your in your home at your table, proper food. तो उसे हमेशा खाना चाहिए. ओके, हमेशा ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि प्रॉपर फूड अगर आपके पास आ रहा है तो आपको खाना चाहिए बिकॉज इट्स गुड फॉर हेल्थ. क्लियर. सो अब गोमती के केस में क्या हुआ कि कभी कभी उसके पास पैसे होते हैं, कभी कभी नहीं होते थे, क्योंकि उनको जो सैलरी मिलती थी दैट वाज वेरी लेस. सो शी वाज नॉट एबल टू अफोर्ड राइस और एनी अदर गुड फूड, प्रॉपर फूड. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट व्हाट यूज्ड टू हैपन, हर हस्बैंड डाइड ऑफ हंगर. भूख से उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और जो उनके बच्चे हैं वो भी ज़्यादातर भूखे ही रहते हैं, हंगर में ही टाइम काटते हैं. ठीक है. सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में जब हमने अब कंप्लीट किया है तो हम ये देख सकते हैं कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, टेस्टिंग से. आज की क्लास में जो हमने पहले बात करी है दैट इज रिलेटेड टू अ स्टोरी ऑफ अ स्टमक विद अ होल, with a window, right? So हमने उसमें सोल्जर मार्टिन के जो उनके साथ जो प्रॉब्लम हो जाती है, उन्हें गोली मार दी जाती है, उनका वाउंड पूरा भर जाता है बट एक होल रह जाता है. तो उसमें कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए उनकी बात की थी, राइट. देन हमने गुड फूड गुड हेल्थ में किसकी स्टोरी की बात की थी, रश्मि और कैलाश की. जो दोनों बच्चे होते हैं दे आर अनहेल्दी बिकॉज दे डोंट गेट प्रॉपर फूड. एंड देन प्रॉपर फूड में हमने क्या डिस्कस किया है, जैसे हमारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, राइस है, रोटी है, मिल्क है, ये हैं बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स. दीज आर, बच्चों हमेशा ध्यान रखना, दीज आर एग्जाम्पल्स. सो यू कैन ऑल्सो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर फूड लाइक दिस. ठीक है. और फिर हमने गोमती की स्टोरी एंड में पढ़ी है जिसमें क्या कहा गया है कि प्रॉपर पैसे नहीं होने की वजह से, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ मनी शी वॉज नॉट एबल टू अफोर्ड प्रॉपर फूड, बिकॉज ऑफ विच हर फैमिली यूजुअली दे यूज टू बी हंग्री and they were not able to get access, they were not able to consume proper food. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें.